वृंदावन में आश्रम पर कब्जा करने का वृद्ध विधवा माताओं ने लगाया आरोप। वृद्ध आश्रम में निवास करने वाली वृद्ध विधवा माताएं पहुंची वृंदावन कोतवाली में दी तहरीर। आश्रम के संचालक ने आरोपों को बताया निराधार और कहा कुछ लोग मिलकर कब्जा करना चाहते हैं आश्रम पर। जानकारी के अनुसार भजन कुटी वृद्धाश्रम में निवासरत असहाय महिलाओं ने असामाजिक तत्वों पर जबरन कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। मामला परिक्रमा मार्ग स्थित दाता टीला वृद्धाश्रम का है, जहां निवासरत महिलाओं ने वृंदावन कोतवाली में नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि रविवार को बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंची असहाय महिलाओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि राधा टीला वृद्धाश्रम में करीब 40 कुटियां बनी हुई हैं, जिसमें निवासरत महिलाएं भजन कीर्तन कर अपनी गुजर बसर करती हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उक्त आश्रम पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन असामाजिक तत्व महिलाओं को डरा धमका करके उन्हें कुटिया खाली करने के लिए विवश करते हैं। वहीं उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि यह आश्रम वृद्ध विधवा माताओं के लिए है, मगर यहाँ के संचालक अवैध रूप से पढ़ने वाली बच्चियों को भी रख रखा है, जबकि यह स्थान हमारे लिए है। इसी को लेकर उन्होंने समाज सेविका शिखा शर्मा के साथ वृंदावन कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में बालकृष्ण महाराज ने बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे आरोप निराधार हैं। यह जमीनी विवाद का मामला है और हमारा केस चल रहा है। वहीं जो इस समय अव्यवस्था फैल गई है, इसका कारण कमरों की स्थिति जर्जर हो गई थी, इसलिए उनकी मरम्मत की वजह से ये ऐसा हो रहा है, जिसमें 15 दिनों में ये सभी तैयार हो जाएंगे। पैसे मांगने का मामला निराधार है। विपक्ष असामाजिक तत्व है, जबकि जो दान के रूप में देते हैं हम उनको रसीद भी देते हैं। यह भजन कुटी ट्रस्ट की संपत्ति है, हमारी संस्था है। वह बच्चों की शिक्षा के लिए भी खर्च करती है और जो छात्रा यहाँ रहती हैं उनके परिजन भी उनके साथ उनकी देखरेख रहते हैं। ये बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। जबकि इस ट्रस्ट के बारे में बताया, यह ज़मीन यदु नंदन महाराज जी की थी। 1990 में एक ट्रस्ट बनाया गया था। सरकारी ज़मीन होने के सवाल पर कहना है कि पूरे खसरे में से 35 डिसमिल ट्रस्ट के नाम है। महाराज जी के गोलोक वास होने के बाद मुझे उत्तराधिकार बनाया गया। इसी को लेकर विपक्षी लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह विवाद अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन भी है। बाकी पुलिस जांच करेगी, जो सत्य है वह सबके सामने आएगा। मेरा नाम है स्वामी बालकृष्ण देवाचार्य, निवासी भजन कुटी सेवा संस्थान राजपुर भांगड़ श्री राम वृंदावन का हूँ और मैं इस श्री भजन कुटी सेवा संस्थान की पूर्व सचिव वर्तमान अध्यक्ष हूँ। और भजन कुटी सेवा संस्थान के अंतर्गत 5 सेवा प्रकल्प हमारी चल रही है। भिक्षावृत्ति से सेवा, समाज सेवा करते हैं, निस्वार्थ रूप में करते हैं, जिसमें अनाथ गौशाला है, दैनिक भंडारा भी है साधु संतों व्यावतों की, और एजुकेशन विभाग भी, जिसमें बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं तो उनको हम मदद करते हैं, बच्चों को हम एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को। और वृद्धाश्रम में माताओं को भी हम रखते हैं। तो अभी जो आज देखा गया है कि जो आपके वृद्धाश्रम में महिलाएं रह रही हैं, जी, वो या तो उनकी क्या समस्या थी कि वो आज एक कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने गई हैं, तो क्या है पूरा मामला कि क्यों ये ऐसा आया कि आपके खिलाफ, मान लीजिए कि क्यों ये दर्ज कराने की स्थिति है? ये मुझे पूरी जानकारी हमारे भीतर इन माताओं ने दिया नहीं, और इसमें गिने चुने ही माता ज़्यादा नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि जहाँ मुझे जानकारी मिली है कि हमारी कुछ ज़मीनी विवाद है, विपक्षियों से कुछ केस भी चल रहा है, पुराने केसेस चल रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ 2 माताएं जो हैं, जो माता के वेश में हैं, कुछ मैं कहूँगी कि वो माताएं नहीं हैं, जो 2 माताएं केवल, बाकी माता को भटका रखा है, वो केस लड़ती है विपक्षी के साथ। और इस वजह से विपक्षी, जिससे हमारा केस चला, उन्हीं के साथ है वो। इस वजह से विपक्षी जो चाहता है वो हरकतें उनके द्वारा ही हो रही है, सुनने में मुझे आया है। नहीं, वृद्ध माताएं जो हैं उनका आरोप है कि उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, उनको खाना नहीं मिलता टाइम पे। उसके लिए उनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कमरे टूट गए थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उसकी मरम्मत क्रिया चल रही है और उनको बता भी रखा है। कुछ माताएं की तो टूट चुकी है, उनको नया सिरे से काम चल रहा है, दैनिक लेबर काम कर रही है। और कुछ माताओं के लेटरिन बाथरूम बनना है, उनको भी लिस्ट में नाम है, पास हो चुका है, वो बन रहे हैं। 15 दिन 20 दिन में तैयार होकर उनको सेव देंगे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रत्येक माताएं अलग अलग कमरे में रहती हैं और उनको लेटरिन बाथरूम कमरा पूरा हम बना के देते हैं। ना हमसे उनसे कोई भी अपेक्षा हम लोग नहीं करते,
24 घंटा क्या करती क्या नहीं करती उनको हम कोई भी किसी अपेक्षा नहीं करते, उनको एक तरह से भजन में ही छोड़ दिया है। लेकिन कुछ माताएं के रूप में असामाजिक तत्व जो विपक्षी के कहने पर कर रहे हैं वो सामने मुझे प्रतीत हो रहा है। लेकिन कुछ माताओं का कहना है कि आपके यहाँ से उनसे 50,000, 20,000, 15,000 रुपये भी ये सरेआम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसका एविडेंस देने के लिए सारी माताएं तैयार हैं। ये एलिगेशन बिल्कुल नहीं है, किसी से लिया नहीं गया। अगर कोई ट्रस्ट में जमा करता भी है तो उसको भी हम कागज देते हैं, आप जब चाहो तब ले जा सकते हो। हम किसी माता से पैसा नहीं लेते, ना आज तक लिया है ना कभी लेंगे। अच्छा, उन माताओं का आरोप है कि यहाँ पे कुछ छात्राओं के रूप में लड़कियाँ रखी हुई हैं आपने 30-40, बोले जो जगह है जो वृद्ध आश्रम के लिए है। नहीं, राधा टी पहली बात तो ये जगह जो है श्री भजन कुटी सेवा संघ ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट ही इसका मैनेजमेंट करता है। पर्टिकुलर ये कोई प्रॉपर्टी के नाम में ऐसा कोई चीज़ नहीं कि यही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पे वृद्ध माताएं भी रहती हैं, कुछ एजुकेशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी रहते हैं इसमें, और विद्यार्थी के गार्जियन भी रहते हैं, और बुजुर्ग माताएं भी रहती हैं। उन माताओं की सेवा करने वाली बाइयाँ भी रहती हैं। अच्छा, कितने विद्यार्थी हैं महाराज जी यहाँ पर, लड़की हैं या लड़का हैं? देखिए, जो गार्जियन हैं स्वयं यहाँ रहते हैं, उनके तो बच्चे हैं। बच्चे में मेल फीमेल? ज़्यादातर फीमेल है, लड़कियाँ हैं, लेकिन उनके गार्जियन खुद यहाँ रहते हैं। नहीं तो क्या आपने यहाँ कोई शिक्षा का शिक्षा स्कूल से होती है, केवल उनके रहने की जगह, खाने पीने की सुविधाएं गार्जियन सहित हम देते हैं। नहीं, ये सुविधाएं किन को दी हुई है? अगर हम ट्रस्ट की बात करें, आपका कहना है कि ये ट्रस्ट की तरफ से ही है, सभी को दे रखी है। जो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं गार्जियन खुद रहें, अपने अंदर में बच्चे रखें, और वो पढ़ाना चाहें तो हम संस्था की तरफ से पढ़ाते हैं। तो ये माना जाए कि एज ए हॉस्टल आप गर्ल्स हॉस्टल नहीं, ऐसा हॉस्टल नहीं, जो गार्जियन स्वयं रह रहे हैं ना उसमें। नहीं, गार्जियंस तो रह रहे हैं, बच्चे भी ऐसे हैं जिनके नहीं रह रहे हैं साथ में। नहीं, ऐसा नहीं। क्या ये आपने क्या प्रशासन को इसकी जानकारी है? क्या यहाँ प्रशासन को नहीं है कि भाई गार्जियन स्वयं रह रहे हैं, उनको कमरा मिला हुआ है, वो आश्रम में सेवा भी करते हैं, तो वो अपने बच्चे पढ़ाने का हक है उनको। हम उनको पढ़ाने के लिए हम एक अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन करा के एजुकेशन कराने का उद्देश्य हमारा है। स्वयं बच्चों को देख रहे वो स्वयं गार्जियन करते हैं। ट्रस्ट की अगर बात करें तो कितने, इससे पहले भी कितने बच्चों को आप कब से पढ़ा रहे हैं? देखिए, ये पढ़ाई तो हमारी पहले भी थी, लेकिन कुछ सीमित रूप में थी, लेकिन अब हमने थोड़ी सी जो हमारी क्षमता है उसमें थोड़ा 15-20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके गार्जियन स्वयं ही रहते हैं। कितने वर्ष से संस्था? ये लगभग ये संस्था जब से तब से संस्था का संकल्प प्रकल्प है, ये तभी से ही। अच्छा, भूमि विवाद की बात करें महाराज जी, तो ये भूमि ट्रस्ट के पास कहाँ से आई, किन अभिलेखों में किस में दर्ज है? अच्छा, ये जमीन जो है यदुनंदन दास जी महाराज यहाँ के महंत थे, और इस प्रॉपर्टी के जितनी भी इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं ये सभी के एकमात्र मालिक थे अभिलेखों में। तो उन्होंने 1990 को एक ट्रस्ट क्रिएट किया, बाकायदा रजिस्टर्ड किया 11 मेंबरशिप में, और उसी दिन चल अचल दोनों ही संपत्ति रजिस्टर्ड विल के द्वारा ट्रस्टीकरण कर दिया, और उसी दिन उन्होंने ट्रस्ट को सौंप दिया। कचरा नंबर 573 डी जी डा जी, ये कब्रिस्तान में नहीं आज के अभिलेखों में दर्ज है। आज उसमें से ये बड़ा रकबा है, उसमें से 65 डेसिमिल यदुनंदन दास जी की बस्ती लिखी हुई है अभिलेखों में, आज भी खसरा खतौनी में आज और भी। जो आपकी मेन ट्रस्ट है उसका क्या नाम है, और जो अब आपने नई बनाई है? अच्छा, हमारा मेन ट्रस्ट है जो यदुनंदन दास जी ने क्रिएट किए थे, श्री भजन कुटी सेवा संस्थान ट्रस्ट है, और वही ट्रस्ट आज भी मौजूद है, वही ट्रस्ट के ही मेंबरशिप उसी के ही द्वारा ये संचालित है। अभी दूसरी जो आपने नई बनाई है लक्ष्मी करके, उसकी उप समितियां बनती रहती है, कार्य करती है, उप समितियां बनती रहती है, कार्य करके समाप्त हो जाती है। ट्रस्ट एक ही है और उसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। हम लोग का बालकृष्ण आता है, बहुत परेशान कर रखा है। हम अपना वृद्ध आश्रम में आप चुपचाप से रह रहे थे, वो हमको बहुत तंग करता है। हमारा गुरुस्थान है, और हमको तुमको सबको भगा दूंगा, निकाल दूंगा। क्या नाम है गुरुस्थान का? भजन कुटी टीला है, संतों का रहने का, माता का रहने का, राधा टीला है। कब से रह रहे हैं वहाँ पर? हम तो 300-400 साल से हमारा तपोभूमि है। अब मेरे को अभी आते जाते मेरे 30 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते। मेरे गुरु से दीक्षा लिया हुआ, कहता तेरा क्या पूर्व है, तेरे गुरु से दीक्षा लिया, बोलता है तुझे भगा दूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से, तेरा जेल नहीं लगता है, जेल भेज दूंगा, मरवा दूंगा, बोलता है। कितने लोग वहाँ रह रहे हैं? कितने लोग? हम लोग कम से कम 35 लोग हैं। अब 6-7 मैया को हाथ ले रखा है उसने, दूध पिलाता है, रोटी खिलाता है, सब करता है। 5-6 मैया मेरे साथ है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जाओ जो दिखाई करो, जाओ। बाहर निकालने की कह रहा है। हाँ, हम लोग को बाहर निकालने के लिए कह रहा है, बल्कि मेरा
गुरु स्थान है, उसका गुरु स्थान नहीं है, उसको हमने रक्षक ले रखा था, भक्षक बन गया है। मारपीट वगैरह भी कुछ किए कुछ? मार्केट पर रात रात के टंटा लेके भरता है, हम लोग को टॉयलेट बाथरूम बाहर निकालना पड़ता है और डर लगता है हम लोग को। लेडीजें रहती है, रात के बंदूक ले लेके घूमते हैं गुंडे लोग। कोई कहीं सब्जी लेने जाना हमको दुश्वार, मंदिर जाना दुश्वार हमको। जमुना जी नहाने जाओ तो कहाँ गई थी, किस लिए गई थी, किससे पूछ के गई थी, मेरे से हल कर, मेरे से समाधान मेरे से हल होगा बोलता है। अभी आप वृंदावन कोतवाली में आई, आपने मुलाकात करी, क्या आश्वासन मिला आपको? आपको जाँच करने के लिए भेज देंगे बोला है उन्हें। बताओ क्या नाम है आपका, मेरा नाम नम्रता है, कहाँ की रहने वाली हो आप? वृंदावन की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये कौन सा आश्रम है? भजन कुटी आश्रम है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? मैं 4 साल की थी जब से रह रही हूँ। क्या करते हो आप यहाँ पर? पढ़ती हूँ। कौन लोग पढ़ाते हैं? मेरे पापा मैं महाराज जी पढ़ाते हैं। महाराज जी पढ़ाते हैं। कितने बच्चे रहते हैं आपके साथ? 40 बच्चे। 40 बच्चे। हाँ। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? कपड़े, हर चीज़ मिलती है हमें यहाँ। अच्छा बेटा, बताओ क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हो और इस समय कहाँ रह रही हो? मेरा नाम वैष्णवी है और मैं राया की रहने वाली हूँ और मैं भजनकुटी बाल बाल आश्रय सदन में रह रही हूँ। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो? कितने दिन से नहीं, मैं सालों से रह रही हूँ, 3 साल 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कोई किसी स्कूल में दाखिला ले रखा है आपने? जी। कौन से में? रामपरी देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर। अच्छा, तो यहाँ पे और कितने बच्चे रहते हैं आपके साथ? 40 बच्चे रहते हैं पूरे। 40 बच्चे रहते हैं। क्या सुविधा मिलती है उनको? हर सुविधा मिलती है, हर फैसिलिटी है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना रहना सहना सब। कौन देता है आपको? बड़े महाराज जी। बड़े महाराज जी। और यहाँ पे जो पढ़ाने आते हैं वो कितने टीचर हैं आपके? टीचर्स एक मैम है जो सीनियर क्लासेस को पढ़ाती हैं और एक सर है जो जूनियर क्लासेस पढ़ाते हैं, कंप्यूटर सर अलग आते हैं। कंप्यूटर की सर अलग। जी। आपकी देखभाल कौन करता है? हमारी देखभाल सब दीदी करती है, मेरी देखभाल दीदी वगैरह हम सब करते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं सबकी देखभाल करते हैं। और किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आती? हम सब खुश हैं।